करेंगे वो है कटी बस्ती। तो कटी बस्ती में क्या है, सबसे पहले क्या है, ये हमने आटा गूंद दिया, ठीक है। उड़द की दाल का आटा या सिंपल गेहूं का आटे से आप उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको गूंद दिया, हल्का चिपचिपा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होनी, हार्ड नहीं होनी। अब देखो कटी बस्ती यंत्र में क्या होता है, जो कट वाला एरिया है, ठीक है, कटी कहते हैं कमर को, ठीक है। कटी बस्ती मतलब कट कमर पर बस्ती करना। तो कमर के जितने भी रोग हैं, जैसे स्लिप डिस्क के हैं, स्पाइन से रिलेटेड है, फॉरवर्ड बेंडिंग में दिक्कत होती है, पेन होता है, बैक एक रहता है, तो उन सभी में जो लोअर पार्ट का जो दर्द है, उन सभी में करी जाने वाली क्रिया कटी बस्ती। तो ये कटी वाला जो भाग, ये जो कट वाला भाग है, देखो दो प्रकार से है। इस तरह से रखेंगे तो गैप ज़्यादा आएगा, परंतु हमने किस तरह से रखना है, इस तरह से, जो आपका कट वाला एरिया है। अब सुनो, कट वाले एरिया में भी अब ये दुविधा होती है कि हम कौन से भाग को रखें। तो ये वाला जो उभरा हुआ एरिया है वो हिप वाले पार्ट की तरफ को जाएगा, समझ लो, ये हिप वाले पार्ट। अगर आप ऐसे करोगे तो गैप ज़्यादा बनेगा, है ना, ये गैप ज़्यादा बन रहा है। तो आपने कट वाले एरिया को इधर की तरफ रखना है, हिप की तरफ, ठीक। अब हल्का सा बॉडी को स्क्वीज करना, ये मसल्स को स्क्वीज करके छोड़ दो, तो क्या होगा, जितनी भी हीलिंग होगी, जो लीकेज है वो ऑटोमेटिकली बंद होगी, ठीक है। आपने इस तरह से खींच लिया और इस तरह से छोड़ दिया, अब ये हो गया। अब आप इसमें तेल तो नहीं भर सकते, अब तो तेल भरने के लिए हमने इस तरह से घेर ये बना दिया, इसको हल्का सा बटो, हाँ, ये इसको और लंबा बस। अब यहाँ रखो, अब इसको इसके अंदर की तरफ को ये रख दो और यहाँ पर ये लगा दो जी। अब इसको पूरी दीवार पे चिपकाओ, पहले नहीं, आप क्या कर रहे हो, इसको दीवार पे चिपकाओ पहले, ठीक है। ये दीवार से लीक नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये हल्का हल्का चिपकाओ, बस ज़्यादा नहीं, कि इस तरह से हमने इसको चिपका दिया कि जिससे आप तेल बाहर ना आए, ठीक है। अब जो हमने ये तो दीवार से चिपका दिया, अब हमें क्या है, इस वाले एरिया को भी चिपकाना है। तो हल्का सा पानी लो, पानी डालो इसमें डालो, बस। अब गीले हाथ से हल्का सा इसको इस तरह से चिपका दो, स्किन से भी चिपका दो, ठीक है, ठीक। स्किन से भी चिपका दिया आपने। इसमें उड़द की दाल का आटा भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। या उड़द की दाल का अगर जैसे आपको लगता है कि भाई कॉस्टली बैठ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो आप आधा उड़द की दाल का आधा गेहूं का आप मिक्स कर, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है क्या है, उड़द की दाल का ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। हाँ, उड़द की दाल का ज़्यादा चिपकता है ना, जल्दी से हार्ड हो जाता है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो किले की दीवारें थी वो किससे बनती थी, उड़द और चूना ये मिलाते थे, कि वो ज़्यादा से हार्ड हो जाता है, मजबूती प्रदान करता है ना वो, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, सारे लीकेज को बंद कर दिया। अब हमने क्या करा, देखो कटी बस्ती क्या है कि हमने बताया था कि कटी प्रदेश में आपको सेकना है यहाँ पे तेल के द्वारा, ठीक है। अब हम इसको बिछाएंगे कॉटन, स्टॉप करो उसको। अब ये रुई हमने डायरेक्ट इसके स्किन के ऊपर रख दी। अब हम रुई क्यों रख रहे हैं ये बताओ। जो तेल हम गर्म कर रहे हैं वो डायरेक्ट इसके स्किन पे, उसको ज़्यादा उष्ण ना लगे। तो अगर उष्ण भी गलती से आपको गर्म तेल इसमें पड़ भी जाए तो क्या करेगा, अगर त्वचा में गिरेगा तो जला देगा, अगर रुई के ऊपर गिराओगे, अगर गर्म है तो उठा लोगे तो सारा टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसीलिए इसको मिटा जाता है। और दूसरा क्या है कि जब ये रुई पूरी तरह से उष्ण हो जाएगी तो पेरिफेरल बिल्कुल समांतर रूप से सेक करेगी, एक ही स्थान पर सेक नहीं करेगी, पूरी त्वचा पर करेगी, पूरे अंदर। तेल गर्म कर लिया, इसमें तिल का तेल, मादारण तेल, दशमूलाल तेल, जितने भी बादशाह तेल है, दर्द शामक तेल है, उनको हम यहाँ प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से एक साथ मिला के सर है, एक साथ मिला दिया उन सब नहीं, एक एक कोई भी एक तेल ले लो ना, कोई भी एक तेल लेके इस प्रकार से। गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा है ना, हटाओ, ठीक है। जैसे आपकी बैक में दर्द है तो आपकी कल कटी बस्ती है, ठीक है। पेशेंट से पूछते रहो भाई गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है, नहीं तो क्या होगा, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद, अगर वो पेशेंट कह रहा है बहुत तेज गर्म नहीं, नहीं बहुत सारा, तो फिर भी नहीं लगा। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट डायबिटिक होता है, ठीक, उसको सेंसेशन नहीं आती,
पता तो जब फफोला पड़ेगा तब पता लगता है यार चलिए, बात समझ रहे हो? तो इसलिए एक निश्चित टेम्परेचर यही करना। देखो जैसे ये कर रखा है, ज़्यादा ना उछले ना ज़्यादा गर्म, बहुत ठंडा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज भी गर्म नहीं है, ठीक है? बस इतना सा लाए। इस प्रकार से तेल को डालते रहो, ये तो धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है, ठीक? एक चीज़ और, चलो डालो गर्म। इसको कहते हैं प्रेडिक्शन धारा। जैसे गिर रही है ना, अगर आप ऐसे गिरा रहे हो, ऐसे गिर के कर रहे हो ऐसे, तो यहाँ से धारा निकलेंगी 1 2 3 4 5, है ना, मल्टीपल धारा निकलेंगी। आपको धारा एक ही रखनी है इस तरह से कि आप जब निचोड़ रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो, तो ये थंब नीचे आना चाहिए, नीचे करो और नीचे करो। तुम्हारा थंब ना इससे अटैच है, इससे अटैच है, इस तरह से करते ये, इस तरह से डालो। ये देखो दो बन रही है, तो इसका मतलब क्या, एक ही बनी, ये बात समझ रहे हो? ये तो ये प्रेडिक्शन धारा। अब एक बार एक चीज और सुन लो, कभी कभी क्या होता है कि आप ये धारा कर रहे हो, ये कटी बस्ती कर रहे हो, ठीक? कपड़ा ये कपड़ा लीक हो जाए तो क्या करना है? कॉटन से भी नहीं रुकेगा ये। तुरंत जब एक बार लीक होना स्टार्ट होगा ना, तो फिर कोई माइका लाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्टिक हट गया ना वहां से। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे अच्छी चीज है, बाई चांस हो जाता है, गलती हो जाती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है भाई। बहुत जो तैराक होता है वो डूबता है बाकी जिसे तैरना नहीं आता तो साइड में ही नहाता है, ठीक है? हमारी तरह बचा बचा के पैर डालेगा। देखो अच्छा सुनो, जैसे आपके पास ये पैर दूर है ना, अब आपको लाना है, तो आप ये टपकता जाएगा, ये तो कपड़े भी खराब कर देगा, ठीक है? तो उसको उठाने का तरीका क्या है, इसको इस तरह से उठाओ, अब नहीं टपकेगा, और फिर ऐसे डाल, ठीक? ये अब ये प्रेडिक्शन धारा इस तरह से है, ठीक है? अब सुनो, बाई चांस ये लीक हो जाए, सबसे बड़ी दुविधा हुआ है कि क्या करोगे सर, आपका बेड भी खराब हो रहा है, टॉवल भी खराब हो रहा है, चादर भी खराब हो रही है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, अभी तो लीक नहीं हो रहा ना, बाई चांस अगर लीक हो जाए आपसे, पेशेंट को नहीं कहना है कि भाई लीक हो गया, आपको पता लग जाएगा हाँ लीक हो रहा है, ठीक? चलो पहले तो सारा तेल निकालो जो निकल रहा है। ये सपोज मैंने ये मान लिया कि लीक हो रहा है, अब मुझे ये सारा तेल निकालना है। भाई तेल कब निकलेगा, जब इसमें भरा होगा, बात समझ रहे हो? और पेशेंट को नहीं बताना कि आपका लीक हो गया। अगर पेशेंट को लीक हो गया तो क्या कहेगा, अबे यार कुछ नहीं आता नाड़ी है भाई, जैसे इसने कहा कि मैंने गिरा रही है तो फूक देगी मुझे है ना? तो ये क्या है, ये भ्रम रहता है पेशेंट में, रहता है। आप भी अगर सोचते तो आप भी ऐसे करते। अब पहले तो तेल को सारा सोख लो, ठीक है? अब सुनो, अब इसमें तेल क्या करो, जैसे ये भिगा दिया, अब इसमें तेल टपकाओ, अब इसकी कटी पिच्छू करेंगे बस, ठीक है? इसको गरम गरम लगना चाहिए यहाँ पे, तो इसका कटी पिच्छू कर देंगे। अगर आपने ये रगड़ हटा दिया तो कहेगा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, तो ट्रीटमेंट में ये भी नहीं हटाना, तो अब ये लीक नहीं होगा, बस अब इसको सेक मिलेगा धीरे धीरे। अब इसको तेज गरम कर करके आप इसको कटी पिच्छू करोगे, ये मेरी बात समझ गई? तो दैट इज कटी पिच्छू। कल कटी पिच्छू बताऊंगा आपको क्या होता है। आज तुमने क्या कटी बस्ती, ये कहेंगे स्पाइन बस्ती करेंगे, हृदय बस्ती करेंगे, ठीक है? और कल हम करेंगे नेत्र बस्ती, नेत्र तर्पण। तो जो कराएगा अपना घी लेके आएगा, थोड़ा सा घी लेना 10-20 रुपए का, अपना घी गाएगा, ठीक है? वो क्योंकि एक घी दूसरा में यूज नहीं करेंगे, ठीक है? आंखों का वहाँ तो इसलिए ये उरा प्रदेश है। तो उरा बस्ती के कि अगर हम इसमें तेल भरते हैं तो जिनको जैसे मेमोरी ग्लैंड में पेन होता है, ब्रेस्ट में गांठें हो गई, तो उन्हें कांचनार बात के नाम भी कर सकते, तो कांचनार का तेल भी आता है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से बादशाह में अगर वक्ष में कोई सूल है या दर्द है कुछ है तो भी आप इसे करते हैं फोकस, क्योंकि ये 11 जो पार्ट है महिलाओं का, ये बल्जिंग है, ठीक है ना? क्योंकि ब्रेस्ट के कारण तो इनसिमेट्रिक है, तो अगर हम यहाँ आटे की करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उरा बस्ती है, एक बार इधर से करो, एक बार इधर से करो, ठीक है? तो ये उरा बस्ती है। अब इसी में क्या, अब ये तो पतली है महिला, ठीक? तो इसमें क्या, ये तो नाभि में नहीं आ सकता, ये तो नाभि बस्ती में ये कर सकते, थोड़ा सा नीचे कर लोअर टू हल्का सा बस, तो हाँ और नीचे कर सकते,
तो ये वाला पार्ट जो है ये नाभि बस्ती में आप यूज करते हैं। तो जो जानु बस्ती का था, तो ये हमारा जानु बस्ती का था, जानु बस्ती का क्या है, जैसे वाला यंत्र है ना जानु बस्ती का, वो कटी बस्ती का, ये जानु बस्ती का है। तो आप इसका जो फ्लैट एरिया है उसको आप नाभि बस्ती में भी यूज कर सकते हैं। और अगर कोई मोटी महिला आ जाए तो ये अलग यूज कर सकते हैं। जैसे कोई पुरुष आ जाए, ठीक है, मोटा पुरुष है, तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरह से आप नाभि बस्ती कर सकते हो। और दूसरा, ये आपको कब करना है, जैसे पीरियड्स हो रहे हैं महिलाओं को या लड़कियों को, तो आप कोई बात नहीं, मसाज वसाज अलाउ नहीं है, तो उसमें क्या करोगे, जैसे नाभि बस्ती करती है इसमें तेल डाल दिया उष्ण दूध के, और साइड में क्या करो, एक इधर पार्ट इस पार्ट पे, एक इस पार्ट पे जेल बैग आते हैं ना क्रैम्प, एक इस पार्ट पे, एक इस पार्ट पे, एक लोअर पार्ट पे, उसे रखो हल्का गुनगुना साथ। तो वो पूरे एरिया को क्या है, ये सूदिंग इफेक्ट देगा। कब कभी देखो जब पीरियड्स में क्या होता है, लड़कियां रखती है ना, वो गर्म पानी की बॉटल रखती है, तो उसमें भी काम है ना, हाँ, तो क्रैम्प को भी दूर करेगा। तो ये पार्ट है उसका नाभि बस्ती का। तो नाभि बस्ती उनको देनी है जब महिलाओं को पीरियड्स हो, ठीक है। तो आप तो ये अच्छा, दूसरा काम क्या होगा, आपको जैसे महिला आती है कि भाई मेरे को तो डिस्मेनोरिया हो रहा है, ये हेमेनोरिया है, ठीक है, पीरियड हो ही नहीं रहे, आता आ नहीं रहा है, तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ आप उसको मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो ये चीजें आप इसको नाभि बस्ती, किसी की नाभि डिगी हो तो भी कर सकते हैं, नहीं उसके लिए तो कपिंग वाला काम करें, अच्छा, ठीक है। ये केवल आपको ये भाई हम क्यों करा रहे हैं इसमें मेंस्ट्रुअल टाइम में, क्योंकि क्रैम्प आ रहा है, वेदना हो रही है ना, तो वेदना शामक तरीका है वेदना को शमन करने का। ठीक नहीं कर रहे हैं वेदना को, हम ठीक नहीं कर सकते, वेदना तो दोबारा भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो पीड़ा, कोई पीड़ा को हर, ठीक है। तो ये नाभि बस्ती उतार दो ना, पार्ट क्या है, ये फ्लैट है, मेल में तो फ्लैट रहता है ना, तो आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो और इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हृदय को देना, ठीक है। तो हृदय बस्ती, फुफ्फुस बस्ती, फुफ्फुस, ये तो इसमें है फुफ्फुस बस्ती, ठीक है, ये फुफ्फुस बस्ती आ गया या हृदय बस्ती है, ठीक है। ये तो इस तरह से ये पूरा फिट तो बैठ नहीं रहा है, कैसे बैठेगा ये, ऐसे या फिर आटे से? ये बड़े मीडियम साइज का है ना, इससे छोटा भी आता है, अच्छा, इससे छोटा भी आता है। तो ये इस तरह से रखो, ठीक, इससे छोटा भी आता है, जो मीडियम साइज का मंगाया है। तो एक स्मॉल आता है, एक लार्ज आता है, मीडियम, स्मॉल, मीडियम होता है, तो मीडियम होता है। तो मीडियम जनरली रहता है लोग, है ना। इस गैप को कैसे खत्म करना, तो इसमें तो आटा भी बहुत ज्यादा लगेगा। हाथ आगे रखो, हाथ आगे रखो, दोनों हाथ आगे रखो और थोड़ी सामने रखो, ठीक है। अब हाथ ऐसे लो, ऐसे, ये बस, थोड़ा सा और उठाओ, हाँ आगे, हाँ ये, और आगे, और आगे, इसको ऐसे रखना है, हाथ के ऊपर हाथ रखना है, ठीक है। तो इस समय थोड़ा सा आटा यहाँ लगा दें, तो ये पृष्ठ बस्ती, जहाँ पर आपका गैप ज्यादा आ रहा था वहां से अब ये गैप कम हो, तो ये पृष्ठ बस्ती का होगा साइड पर भर के। अगर आपके पास ये यंत्र नहीं है तो इसके अभाव में आप पिच्छू कर सकते हैं, जैसे स्पाइन पिच्छू होता है, कटी पिच्छू होता है, ग्रीवा पिच्छू होता है, जानु पिच्छू होता है, तो ये स्पाइन बस्ती होगी, पृष्ठ बस्ती। अब दूसरा निकाल, ये ग्रीवा बस्ती यंत्र है, तो ग्रीवा बस्ती यंत्र में सेम ऐसे रखना, थोड़ा सा नीचे रखो, ये माथा यहाँ, ये कल ये लड़का बाल कटा के आएगा ना, ध्यान रखिएगा जब भी आप ग्रीवा बस्ती करोगे तो ये पार्ट तो नेक पे आएगा, ये ऐसे, तो यहाँ पर भी आपको आटा लगाना, पर तो कोशिश करना कि ये बाल कटे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको यहाँ पे पेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि तेल यहीं से रिसेगा, ठीक है। तो तेल यहीं से रिसेगा, तो ये अब हमने जैसे वो कटी बस्ती में लगाया आटा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको आटा लगाना है, और यहाँ पर ये नेक काम करे। तो ग्रीवा बस्ती लिटा के ही करेंगे, बैठा के नहीं कर सकते? कैसे होगी, हाँ ये जिसको तो लेटा के ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्रीवा बस्ती है। चलो और देखा दूसरा, आटा लगा के इस प्रकार से यहाँ पे इसको फिक्स कर, ठीक है। अब इसमें ये हिलेगा डुलेगा, ठीक, तो इसमें घी है, तो ये नेत्र बस्ती, इसमें कहेंगे आंखों को चलाना, क्योंकि जब हम आटा लगाते हैं ना तो वो इधर को टिल्ट होता है, कभी कभी इधर लटक जाता है, सारा घी यहीं इकट्ठा हो जाता है और गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो आप इस तरह से इसको लगा के यहाँ पे आटा लगा के बेहतरीन तरीके से इसको कर सकते। तो ये हो गया नेत्र बस्ती। नहीं लीकेज, हाँ, तो सब घी लेके आएंगे
ठीक है लड़की, ये वो आता है, ठीक है। और ऊपर का चलिए नशे के लिए इस तरह का लेंगे पात्र और इस तरह से ड्रॉप वाइज यहाँ पे डालना है, इधर भी इधर भी। चम्मच से डालोगे तो कभी इधर आएगा, कभी नाक में आएगा, कभी इधर आएगा, परंतु इससे क्या बिल्कुल रहता है सही। यहाँ से आराम से जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ठीक है। और यही कर्णपूरण के लिए भी यूज होगा। हाँ। कर्णपूरण में इसमें तेल भर लो और अच्छा कर्णपूरण विकार आएंगे, आपके नासिका के विकार आएंगे, कर्ण के विकार आएंगे और मस्तिष्क के विकार आएंगे। तो जितने भी ऊर्ध्व चतुर्गत रोग हैं तो वो सब खत्म हो जाएंगे। इसको एक चीज और कहते हैं निमित तंत्र में आता है। जो ऊर्ध्व चतुर्गत रोग है ना वो निमित तंत्र में आते हैं। ये क्या होता है निमित तंत्र नाम है उसका। अच्छा नहीं। तो फिर ये सिर दर्द वगैरह माइग्रेन हाँ, जैसे माइग्रेन है, आंखों के रोग है, नासिका के रोग है, कर्ण के रोग है, मुख के रोग है, कंठ के रोग है और मस्तिष्क के रोग है। जो पैरालिसिस वाले मरीज हैं, पागलपन के मरीज हैं, अनिद्रा के मरीज हैं, शिरोरोग के मरीज हैं, उन सभी में ये कार्य करेगा नश। ठीक है। अब देखो जैसे इस लड़की का डार्क सर्कल हो रहा है तो इसमें भी नश्य काम करेगा, इसमें अक्षय भी काम करेगा, नश्य भी काम करेगा। नश्य में भी जो होगा तीक्ष्ण करेंगे और फिर धूम्र करेंगे। ठीक है। तो पहले इसका स्नेह करेंगे, फिर विरेचन करेंगे, फिर भृंगण, तीन होंगे। जैसे घी से करेंगे तो भृंगण, डायरेक्ट नशे नहीं कर सकते। डायरेक्ट नश्य जो है नश्य नहीं, द्रव्यों का अलग अलग भाग। पहले दोष को बाहर निकालेंगे, पहले लघु करेंगे, दोष को बाहर निकालेंगे, फिर भृंगण उसका पोषण करेंगे। ठीक है। या फिर आटे से, दो तरीके से। ठीक है। तो इस तरह इस्तेमाल करें। पहले वही लाओ कटी बस्ती में उसको लगाना चाहिए।